जमानत नहीं मिली। परंपरा? किस परंपरा की बात कर रहे हो आप? जो आप तोड़ चुके हो, पुजारियों ने घसीटा, ये तो पूरा का पूरा अन्याय है, ये कोई नहीं देख रहा। आग लग जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती और राजमाता जी की साड़ी में आग लगने की पूरी संभावना थी। ये घटना वास्तव में निंदनीय है और हम सबको दुख इस बात का कि एक इतने अच्छे राज परिवार की होकर के इस प्रकार का कृत्य करना अच्छा नहीं है। अच्छा, मुसद्दी ने आवेदन में दिया है कि शराब के नशे में थे आप? हाँ, मुसद्दी ने आवेदन में दिया शराब के नशे में थे। जब से काका ने चालू कर दिया चिल्लाना तो वो भी चिल्ला रहा है। कैसे थे नशे में? अगर थे तो पुलिस शाम को ले जाती। पन्ना महाराज का वीडियो आया सामने, कहा षड्यंत्र के तहत रोकने का किया प्रयास, आए थे परंपरा निभाने, मामला केवल रूट डाइवर्ट से बिगड़ा, मेन गेट से गर्भगृह आने तक में लगा समय। जुगल किशोर मंदिर में जन्मोत्सव के दौरान महारानी ने किया था हंगामा, महारानी जीतेश्वरी देवी की जमानत खारिज, पहुंची जेल। शराब के नशे के आरोप को महारानी ने नकारा, कहा हुई है साजिश, धार्मिक आस्था आहत हुई हो तो चाहती हूँ क्षमा। पुजारियों ने कहा बाहर की तरफ न खींचते तो लग जाती आग। महारानी को जिला सत्र न्यायाधीश ने दे दी जमानत, देर शाम पत्र पहुंचने के कारण सुबह होगी रिहा। जुगल किशोर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि भगवान के जन्मोत्सव के दौरान पन्ना राजघराने की महारानी ने चौवर डुलाने व आरती करने को लेकर हंगामा किया, जिस मामले में मंदिर के मुसद्दी ने कोतवाली में उनकी शिकायत की और महारानी पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां सीजीएम न्यायालय में महारानी के वकील ने जमानत याचिका लगाई, लेकिन न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महारानी जीतेश्वरी देवी की याचिका खारिज कर दी और उन्हें पुलिस के द्वारा जेल ले जाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह पहली बार जेल जा रही हैं, इससे पहले हुई 2021 में पारिवारिक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। दरअसल पन्ना जिले सहित समूचे बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर जी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पर्व पर रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और राजघराने के सदस्य प्रथम आरती करते हैं। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है और महाराज पन्ना छत्रसाल द्वितीय भी परंपरा का निर्वहन करने पहुंच रहे थे। उन्हें 11:30 बजे गोविंद जी मंदिर की आरती की, फिर इसके बाद जुगल किशोर की मंदिर के लिए निकले। ट्रैफिक के कारण थोड़ी देर हो गई। उनके लिए कार की पार्किंग और गेट से अंदर जाने के लिए द्वारा सुनिश्चित किया गया था, पर ट्रैफिक के कारण देरी हुई और वह दूसरे गेट पर पहुंचे, जहां जाने में परेशानी हो गई। वहीं इसकी जानकारी महारानी जीतेश्वरी देवी को हुई तो किसी ने उन्हें बता दिया कि महाराज को अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद वह आक्रामक हुई और उन्हें लगा कि साजिश के तहत परंपराओं के निर्वहन के लिए रोका जा रहा है, वह आक्रामक हो गयी। जिसके बाद जैसे ही भगवान के पट खुले और आरती शुरू हुई, वैसे ही अचानक मंदिर के अंदर पन्ना महारानी जीतेश्वरी देवी पहुंची और उन्होंने गर्भगृह के समीप जाकर पुजारी से चौवर छुड़ाई और गलत तरीके से डुलाने लगी। पुजारियों से इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। वह आरती करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गईं और आरती उठाने की कोशिश की, जिसका विरोध वहां उपस्थित पुजारियों और श्रद्धालुओं ने किया। आग ज्यादा थी, पुजारियों ने आग से बचने के लिए उन्हें दूर किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा बाहर किया गया। वहीं इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर महाराज छत्रसाल द्वितीय भी पहुंच चुके थे, पर गेट के दरवाजे बंद थे, जिसे जीतेश्वरी देवी द्वारा खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था। यह वीडियो भी वायरल हो रहा है कि फिर गेट खुले, महाराज छत्रसाल द्वितीय मंदिर के अंदर पहुंचे और जगमोहन से चौवर डुलाया, आरती कर दर्शन किए, परंपरा का निर्वहन करते हुए चौवर किया और आरती की। हालांकि इस मामले की शिकायत मंदिर के मुसद्दी संतोष कुमार तिवारी ने पन्ना कोतवाली में की है और महारानी पर धारा 295A, धारा 353 के तहत मामला कायम किया है। उन्हें शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर कोतवाली ले जाकर उनका शराब के नशे में होने वाली बात का मेडिकल टेस्ट और अन्य टेस्ट करवाए गए और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने जमानत लगाई, लेकिन सीजीएम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई और पुलिस उन्हें जेल तक छोड़ने के लिए लेकर गई। वहीं आज शुक्रवार देर शाम जिला न्यायाधीश ने जीतेश्वरी देवी को जमानत दे दी है, पर जेल प्रबंधन ने गेट बंद का हवाला देकर रिहा नहीं किया। महारानी जीतेश्वरी देवी को सुबह रिहा किया जाएगा। महारानी जीतेश्वरी देवी ने जेल जाते हुए कहा है कि जन्माष्टमी के दौरान कोई मामला नहीं हुआ, अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। वहीं शराब वाले आरोप पर कहा कि मुसद्दी की बात सही थी तो पुलिस रात में ही मेडिकल टेस्ट के लिए क्यों नहीं आई। आज पन्ना राज परिवार के सदस्य छत्रसाल द्वितीय ने वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, मगर हमें रोका गया। वहीं जन्माष्टमी के पर्व पर महारानी जीतेश्वरी देवी द्वारा किए गए हंगामे पर श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। नगर चौक पर एक ही चर्चा है, आखिर क्यों लाखों आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, परंपरा को तोड़ा गया। मामले में कुछ साइन है। अच्छा,
कुछ नहीं था। और धार्मिक आस्था कोई ऐसी आहूत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं, फिर भी अगर हुई है तो समाज आपको क्या कर सकती है। जय जय सभी लोग, सारे पन्नर नगर वासियों, सब लोगों ने एक तरफा कहानी सुनी होगी या न्यूज़ देखा होगा। जैसे बयान में दिया गया कि राज परिवार का एक सदस्य आता है परंपरा पूरी निभाने, तो हमें वहीं 11:30 बजे रोक दिया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया था मंदिर में प्रवेश करने से। उसका एक वीडियो भी है। उसके बाद जब उनने मना कर दिया था, उसके बाद हमारी मम्मी आई थी, माँ साहब आई थी, राजमाता साहब, फिर उनने फिर भी घुसने नहीं दिया। फिर जब घुसे हमारी माँ साहब यानी राजमाता साहब, तो उनने परंपरा निभाया। और हमारी माँ साहब राजमाता साहब ने कभी अटेंड नहीं किया है, कभी भी अटेंड नहीं किया है, तो उन्हें क्या पता कि गर्भगृह क्या है, ये सब क्या है। ये पूरा षड्यंत्र पहले ही रच चुके थे। अगर हमें रोका ही नहीं जाता तो ना ही ये सब चीजें होती, ना ही कुछ होता। एक बारी सोच के देखो, 2 दिन पहले, उसी के 2 दिन पहले की बात है, बलदाव जी के मंदिर में 2 चौड़ लहराई गई। परंपरा, किस परंपरा की बात कर रहे हो आप, जो आप तोड़ चुके हो? 2 चौड़ घुमाई गई थी और कृष्ण भगवान के सामने एक नारी, हमारी राजमाता साहब को लोगों पुजारियों ने घसीटा। ये तो पूरा का पूरा अन्याय है। ये कोई नहीं देख रहा कि औरत को घसीटा गया है, वो भी कृष्ण भगवान के सामने। और पुलिस द्वारा अगर हमें रोका ही नहीं जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं सब कोई। और बाद का भी जब रोका गया इसलिए ये सब कुछ हुआ, उसका वीडियो है, सब कुछ है। पुलिस द्वारा हम लोगों को रोका गया और ये षड्यंत्र पूरा रचा गया था पहले से ही। हमारा बस निवेदन है, यही निवेदन है कि हम लोगों की तरफ का भी सुनना चाहिए। ये जो पुजारी सब लोग मिलकर जो ये पूरा प्रशासन है जो कर रहा है, किसी ने ये नहीं सोचा हम अपनी परंपरा निभाते और चले जाते हैं। भगवान के सेवक है, हम उनके लिए बस परंपरा निभाते और चले आते हैं। एक 16 से 17 साल के बच्चे को बार बार ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। अपना काम करें, जिला का विकास करें, इन सब चीजों में बहुत ध्यान दे रहे हैं। किसी ने ये देखा कि एक नारी को घसीट रहे, कौन कर सकता है ये सब? और कह रहे कि आरती को क्या बुझा रहे थे? इतना किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान का अपमान कर दे। और वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, हमारा वीआईपी कल्चर नहीं है। हम बस अपना काम करते, परंपरा करते, निकल जाते हैं। और वीआईपी कल्चर की बात हो रही है तो 100 लोगों को प्रवेश करवाते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं। हमारा बस यही निवेदन है। एक 16 से 17 साल के बच्चे को परेशान किया जा रहा है, और अगर हमारे अधिकार के लिए हमारी माँ साहब अगर लड़ ली, राजमाता साहब, तो इसमें क्या गलत किया? कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो 2 दिन पहले बलदाव जी के मंदिर में तोड़ दिया गया? खुले हम बस देखते रहे, सब लोग देखते रहे। जुगल किशोर जी मंदिर परम, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उस दिन राजा महाराजा लोग आते हैं और चौड़ डलाकर भगवान का जन्म कराते हैं। इस तरीके से परंपरा आज भी कई वर्षों से चलती आ रही है। और इस बार किसी कारणवश महाराज साहब को आने में कुछ देरी हो गई, तो राजमाता जी आई हैं। राजमाता जी ने चौड़ डलाई है। चौड़ डलाने के बाद राजमाता जी आरती के पास गई हैं। आरती के बाद वो गिर गई हैं बहुत तेज़ी से, और उसमें आग लग के बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तो पंडित जी ने उनको बाहर की तरफ किया है और हम लोगों ने उनको पकड़ के अलग कर दिया है। तो आग लग जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, और राजमाता जी की साड़ी में आग लगने की पूरी संभावना थी। दरअसल यह प्रकरण कल जुगल किशोर जी मंदिर का है, जहां पर के भगवान जुगल किशोर जी के जन्मोत्सव के दौरान रात्रि लगभग 12 बजे जब प्रकटन समारोह चल रहा था, उसी समय जैसा कि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से यह शिकायत की गई है कि श्रीमती जीतेश्वरी देवी, जो कि राजमहल पैलेस पन्ना की निवासी हैं, उनके द्वारा वहां अनधिकृत तौर पर ज़बरदस्ती गर्भगृह में प्रवेश किया गया और वहां ज़बरदस्ती चावर प्राप्त कर उसे असंयमित तरीके से हिलाया गया और साथ ही जो आरती थी उसे बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे कि मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची और भगवान का अपमान हुआ। इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा
उनके द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो इत्यादि भी देखे गए, जिसमें यह पाया गया कि अनावेदिका के द्वारा ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ जब उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो झूमा झटकी भी हुई है, जिसको लेकर के धारा 295A के तहत पहले प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 353 भारतीय दंड विधान भी बढ़ाई गई है। प्रकरण में आरोपी श्रीमती जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। FIR में आई है कि वह शराब के नशे में थी। इस संबंध में भी परीक्षण कराया जाएगा। मेडिकल टीम आई है। उनका सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं शराब के नशे के संबंध में परीक्षण कराया जाएगा। तो उनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य आए हैं, जो वीडियो फुटेज इत्यादि प्रबंध समिति ने उपलब्ध कराए हैं, उसके अनुसार उनके द्वारा की गई शिकायत प्रथम दृष्टया तथ्यपूर्ण है और उसमें साक्ष्य मौजूद है।